हेलो सीएपी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम नेक्स्ट थीम ले रहे हैं एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन की सीरीज में। वो थीम है एजुकेशन। और ये जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैं लिस्ट दिखा रही हूँ, इसके पहले मैंने इन्वायरमेंट लिया था, थीम वुमेन लिया था, पॉलिटिक्स लिया था, इलेक्शन लिया था, सोसाइटी लिया था। तो वो सारे आपको प्लेलिस्ट राइटिंग सेक्शन बैच 2024 में मिल जाएंगे। ये जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ उसके सारे आंसर्स मौजूद हैं, फेसबुक में मौजूद हैं। और या तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे और बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको इस बुक से मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फाइन। अब हम एजुकेशन पे आ रहे हैं और एक और मुझे अनाउंसमेंट करना है। मैंने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम पेपर 2 का अनाउंस कर दिया है और आप मेरी वेबसाइट capfreshman.com में जाएंगे तो आपको 2 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट पेपर 24AC01, ये टेस्ट पेपर का कोड है फर्स्ट टेस्ट पेपर का। सेकेंड टेस्ट पेपर 24AC02। और ये दोनों टेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिया। जिसको भी इंटरेस्टेड है, आपको इवैल्यूएशन करवाना है, तो 499 रुपीज आपको पे करना है और आपको ये टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। आप डाउनलोड कर लेना, आंसर लिखना और मुझे सेंड कर देना। क्लियर पिक्चर दोगे तो अच्छा रहेगा। पीडीएफ वाला फाइल मुझे आप सेंड कर सकते हो मेरे जीमेल आईडी में, और वो आप लोगों को टेस्ट पेपर में ही मिल जाएंगे, वो जीमेल आईडी। ठीक है। इन सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर्स भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स, वो भी मेरे वेबसाइट में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को नहीं अटेंड करना तो आप सिंपली आंसर्स भी ले सकते हैं। तो हम एजुकेशन पे चल रहे हैं। एजुकेशन पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि एएसईआर की रिपोर्ट आ चुकी है। पहली चीज, एएसईआर की रिपोर्ट, एएसईआर की सॉरी एएसईआर की रिपोर्ट आ चुकी है। और ये बेसिकली ये सर्वे करते हैं रूरल एरियाज में। और ये दिसंबर और जनवरी में ये रिलीज हुई थी रिपोर्ट। तो इसीलिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, एजुकेशन थीम इम्पोर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा एक और रीजन है, सरकारी हमारे भारत सरकार ने प्रीमियर फॉरेन यूनिवर्सिटी को अलाउ कर दिया है इंडिया में आने का, तो ताकि ग्लोबल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सके। तो इसीलिए हायर एजुकेशन पे भी क्वेश्चन आने की काफी उम्मीद है। तो चलिए, पहला, नेशनल एस्पिरेशंस विल रिमेन अनमेट अनलेस एजुकेशन इज प्रायोरिटाइज। तो नेशनल एस्पिरेशन क्या है? सभी को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल एस्पिरेशन है। सब कोई हेल्दी रहे, सब कोई प्रोडक्टिव रहे। तो एक और रिपोर्ट आई थी जो द हिंदू में आई थी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस हो गया है। पहले 67% था, अब 37% हो गया है। तो एजुकेशन, जिसके पास एजुकेशन है वो लोग भी जॉबलेस है। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो जॉबलेस ग्रोथ का ट्रेंड चल रहा है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है मगर इन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं। ठीक है। रीअसेसिंग एजुकेशन असेसमेंट इवैल्यूएशन, हमारी इवैल्यूएशन वाले प्रोग्राम में स्कूल एजुकेशन का हो या कॉलेज का हो, उसमें काफी लूप होल्स है। लोग रट कर एग्जाम देने जाते हैं और बुकिश नॉलेज काफी है, स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। मैंने अभी बोला स्किल बेस्ड एजुकेशन, वो चीज मिसिंग है। तो मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी इंडिया हमारे यूथ को स्किलफुल नहीं बना पाया है। और ऐसा स्किल जो मार्केट डिमांड करता है, ऐसा स्किल जो मार्केट अब्सॉर्ब कर सकता है, ऐसा स्किल जिससे अर्निंग हो। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा लूप होल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि सिर्फ बुकिश नॉलेज दिया जा रहा है, स्किल नहीं दिया जा रहा है। तो स्किल पे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन, मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम, स्किल इंडिया मिशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंप्लीट एकेडमिक फ्रीडम इज रिक्वायर्ड इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एकेडमिक फ्रीडम होना चाहिए, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो खुल के अपनी बात को रख सकते हैं, डाइवर्स व्यूज होना चाहिए। फिर बैनिंग स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स इज नॉट अ सोल्यूशन टू कैंपस वायलेंस। तो कई यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन कर दिया गया है, तो इसीलिए क्वेश्चन है। रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लिटरेसी इनहांसेस द पीपल्स डिविडेंड। डिजिटल लिटरेसी की एक और प्रॉब्लम है, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो ये क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। फिर फॉस्टरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन सिस्टम थ्रू कम्युनिटी एंगेजमेंट।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो हायर एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से निकल के जॉबलेस है, ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से निकल के सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, उनके जो अपने कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इशू चल रहे हैं, क्या डिजीज है, क्या कहने का मतलब क्या कौन सा एजुकेशन लैक करते हैं, ये सारी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है और जिम्मेदारी भी नहीं है। तो इसीलिए हायर एजुकेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहला तो स्किल और दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो चीज नहीं है। इसीलिए दोनों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन पे। अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन ये है, complete academic freedom is required in higher education. Role of higher education in nation's building of a fostering social responsibility in higher education. फिर perils of online education, online education का dangerous aspect क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 11 perils of online education, इससे मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन है 16, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इम्पॉवरिशेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है एडिटोरियल कॉलम में। A broken education system, apps and coaching classes are the wrong solution. तो ये जो टेक्नोलॉजी है एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ा नहीं रहा है, इम्पॉवराइज कर रहा है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है उसी के बेसिस पे ये मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है। फाइन। और पेरिल्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, तो ये 11th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। फिर एजुकेशन, ये मैंने दो बार ले लिया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इम्पॉवरिशेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी बातें की है। फिर एम्पावरिंग पेरेंट्स टू डिमांड क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी गिर रही है। बहुत बड़ा रीजन ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं जो भी एजुकेटेड है, और दूसरा उनको जॉब नहीं मिल रही है। रीडिजाइनिंग लर्निंग टू फिट न्यू नीड्स, अब देखिए यहाँ पर जो न्यू नीड्स आया, न्यू नीड्स क्या है, मार्केट बदल रहे हैं, अभी कोडिंग की जरूरत है, अभी एआई की जरूरत है, तो ये नई नीड है, तो क्या लर्निंग को इस तरह से रीडिजाइन कर किया जा रहा है। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एएसईआर का रिपोर्ट आया है, इसकी वजह से ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर the quality of higher education in India requires major improvement to make it internationally competitive. ये इसलिए important है क्वेश्चन क्योंकि प्रीमियर फॉरेन यूनिवर्सिटीज सरकार ने अलाउ कर दिया आने के लिए। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम हायर एजुकेशन इंटरनेशनली compete करना है तो फिर उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आने की उम्मीद है, तो आप लोग इस पर कंटेंट तैयार करिए और हो सके तो आप टेस्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट करिए, इवैल्यूएशन करवाइए, ताकि आप लोगों के जो लूप होल्स हैं आंसर राइटिंग है वो पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।